हेलो बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है, आगामी आने वाले 12 नवंबर 2021 को नेशनल अचीवमेंट सर्वे के तहत भारत के सभी विद्यालयों में वर्ग तृतीय, वर्ग पंचम, वर्ग अष्टम और वर्ग दशम के छात्र छात्राओं की एक जांच परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो बच्चों, इसकी तैयारी हेतु JCRT ने वर्ग तृतीय, वर्ग पंचम, वर्ग अष्टम और वर्ग दशम के लिए 2 प्रैक्टिस टेस्ट पेपर सेट जारी किए हैं। तो बच्चों, इसके पिछले वीडियो में मैंने पेपर सेट 1 वर्ग तृतीय, पंचम एवं अष्टम के लिए बताया है। तो बच्चों, यह वीडियो वर्ग पंचम के लिए है। तो आप देख सकते हैं कि यह पंचम वर्ग के लिए है। इसमें विषय हिंदी, गणित और पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न दिए गए हैं। साथ ही बच्चों, यह जो है अवधि 90 मिनट इसमें दिया गया है और पूर्णांक 45 है। तो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं। तो बच्चों देखें, यहाँ पर दिया गया है, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर गद्यांश जो दिया गया है वह है, सुबह अथवा शाम व्यायाम के लिए उत्तम समय है। व्यायाम तभी करना चाहिए जब शरीर स्वस्थ हो। रोगी मनुष्य केवल सैर का आनंद ले तो अच्छा है। व्यायाम करने में कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। कभी कभी अनुचित ढंग से किया गया व्यायाम हानिकारक भी सिद्ध हो सकता है। योगासन तथा शारीरिक अभ्यास प्रशिक्षण लेकर ही करना चाहिए। भूख और प्यास में व्यायाम कभी नहीं करना चाहिए। व्यायाम का सही लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि व्यायाम सदा खुले स्थान में ही किया जाए। तो बच्चों, अब इस गद्यांश से संबंधित प्रश्न नीचे दिए जा रहे हैं। अब हम लोग उन प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, व्यायाम के लिए उत्तम समय कौन सा है? तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने गद्यांश में देखा, सुबह या शाम व्यायाम के लिए उत्तम समय है, अतः इसका विकल्प ए सही है। उसके बाद बच्चों, प्रश्न 2 में दिया गया है, व्यायाम कब नहीं करना चाहिए? तो बच्चों, व्यायाम जो है जब शरीर स्वस्थ हो उस समय कर सकते हैं। जब सुबह या शाम का समय हो तब हम कर सकते हैं। अगर खुला स्थान हो तो वहाँ भी कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर विकल्प बी में दिया गया है, जब भूख और प्यास लगी हो तब नहीं करना चाहिए। अर्थात विकल्प बी जो है सही उत्तर है। आगे बच्चों, प्रश्न 3 में दिया गया है, व्यायाम किस प्रकार हानिकारक हो सकता है? तो बच्चों, यहाँ पर देखिए, विकल्प ए में दिया गया, अनुचित ढंग से किया गया हो तो इस समय यदि अनुचित ढंग से व्यायाम किया जाता है तो वह हानिकारक होता है। साथ ही बच्चों, भूख और प्यास की स्थिति में किया गया हो तो भी वह हानिकारक होता है। अतः ये दोनों ही सही है। अतः सी नंबर में दिया गया विकल्प सही है। विकल्प ए और विकल्प बी दोनों सही है। तो आगे बच्चों, प्रश्न 4 में है। तो बच्चों देखिए, 4 में दिया गया है, योगासन शब्द किन 2 शब्दों के मेल से बना है? तो बच्चों, योगासन जो है योग जोड़ आसन, यह 2 शब्दों के मेल से बना है। आगे बच्चों, 5 नंबर में दिया गया है, हानिकारक शब्द का विपरीत अर्थ वाला शब्द बताइए। तो बच्चों, हानिकारक शब्द का जो है विपरीत अर्थ वाला शब्द है लाभदायक। तो आगे बच्चों, नीचे दिए गए कविता के अंश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ एक कविता का अंश दिया गया है और उससे संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। हमें कविता के अंश को पढ़कर उसके बाद उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर बताना है। तो बच्चों, कविता कुछ इस प्रकार से है, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल, रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। तो बच्चों, इस कविता को पढ़ने के बाद इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। जैसे प्रश्न 6 में दिया गया है, बादल कौन सा कार्य नहीं करते हैं? और विकल्प दिया गया है ढोलक ढोल बजाने का काम। विकल्प बी में दिया गया है चुपके से उड़ने का काम। विकल्प सी में दिया गया है नदी नालों में बाढ़ लाने का काम। ये तीनों काम ही बादल करते हैं। और ऑप्शन डी में है गाना गाने का काम। तो बच्चों, यह काम बादल नहीं करते हैं, अतः ऑप्शन डी सही है। फिर प्रश्न 7 में दिया गया है, मन का भोला भाला कौन?
तो बच्चों यहाँ विकल्प दिया गया है नदी, बी तूफान, सी नाला और डी बादल। तो बच्चों इस कविता में बादल से संबंधित ही बातें की गई है, अतः ऑप्शन डी सही है। बादल जो है वो भोला भाला है। आगे प्रश्न 8 में दिया गया है बादल नदी नालों में बाढ़ क्यों लाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वह सही है, अपनी जिद के कारण। आगे बच्चों प्रश्न है बादल का समानार्थी शब्द नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर जो दिया गया है वो, तो बच्चों प्रश्न 9 में दिया गया है बादल का समानार्थी शब्द नहीं है। तो बच्चों मेघ, मेघ भी बादल का समानार्थी शब्द है। घटा यह भी समानार्थी शब्द है। जलद यह भी समानार्थी शब्द है। और डी जो है वह वायु का समानार्थी शब्द है, अतः ऑप्शन डी सही है। प्रश्न 10 में दिया गया है कविता में बहुत भले किसे कहा गया है। तो बच्चों इसमें ऑप्शन डी सही है, बादल को बहुत भले कहा गया है। आगे बच्चों दिया गया है नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हम लोग पहले गद्यांश को देखते हैं। तो बच्चों दिया गया है अनुशासन ही मनुष्य को महान बनाता है। जो मानव इसे स्वीकार नहीं करता उसे अपने मन की चंचलता को दबाने में असफलता ही मिलती है। इसके कारण वह अपना अध्ययन भी सुचारू रूप से पूर्ण नहीं कर पाता। वास्तव में अनुशासन ही वह औषधि है जिसे पीकर पठन पाठन में आनंद आने लगता है तथा परीक्षाओं में सफलता मिलती है। इसके अलावा अनुशासन दैनिक जीवन में व्यवस्था लाकर मनुष्य में अनेक गुणों का विकास करता है। इससे कार्य करने में नियमितता आ जाती है तथा कर्तव्य और अधिकार का समुचित ज्ञान हो जाता है। यही वो ऐसा गुण है जिसे अपनाकर मानव सर्वाधिक प्रिय बन जाता है। सच तो यह है कि अनुशासन ही जीवन है। तो बच्चों इसे पढ़ने के बाद हम लोग नीचे के प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो बच्चों देखें कि प्रश्न 11 में क्या दिया गया है। 11 में दिया गया मनुष्य को महान कौन बनाता है। तो बच्चों मनुष्य को महान इस गद्यांश के अनुसार अनुशासन बनाता है, यानी कि विकल्प सी सही है। आगे बच्चों प्रश्न 12 में दिया गया है अनुशासन स्वीकार नहीं करने वाले मनुष्य की क्या स्थिति होती है। तो बच्चों यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है विकल्प ए में है मन की चंचलता को दबाने में असफलता ही मिलती है। बी नंबर में है अपना अध्ययन सुचारू रूप से पूर्ण नहीं कर पाता। सी नंबर में है पठन पाठन में आनंद नहीं आता। तो बच्चों ये सभी विकल्प सही है, अतः विकल्प डी इसका सही ऑप्शन है। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 13 में दिया गया है पठन पाठन में आनंद लाने के लिए कौन सी औषधि आवश्यक है। तो बच्चों यहाँ पर जो है हम लोग गद्यांश में देखें कि पठन पाठन में आनंद लाने के लिए अनुशासन की आवश्यकता है। आगे बच्चों दिया गया है 14 नंबर प्रश्न में दिया गया है बच्चों अनुशासन का कार्य निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। तो यहाँ पर बच्चों जो भी विकल्प दिया गया है सभी सही है। जैसे विकल्प ए में दिया गया मनुष्य में अनेक गुणों का विकास, बी विकल्प में है कार्य करने में नियमितता, और विकल्प सी में है कर्तव्य और अधिकार का समुचित ज्ञान, अतः डी विकल्प जो दिया गया है वह सही है। सभी विकल्प सत्य है। और 15 नंबर प्रश्न में है गद्यांश में आए शब्द औषधि का अर्थ क्या है। तो बच्चों औषधि का अर्थ आप जानते होंगे, औषधि का अर्थ होता है दवा, अतः विकल्प ए सही है। अब बच्चों गणित से संबंधित प्रश्न दिया गया है। देखें बच्चों प्रश्न 16 में 39 किलोग्राम आलू और 60 किलोग्राम चावल को मिलाकर कुल कितना वजन होगा। तो इसे बच्चों हम लोग जोड़ देंगे, ये साधारण सा प्रश्न है। 39 और 60 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। तो देखें बच्चों 9 और ये 9 यानी कि 99। तो 99 किलोग्राम ऑप्शन बी सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी 99 किलोग्राम यह सही विकल्प है। आगे प्रश्न है तो बच्चों देखिए प्रश्न 17 में दिया गया है किस आकृति में घूर्णी सममिति रोटेशनल सिमेट्री है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें जो है ऑप्शन बी जो दिया गया है, यह चित्र जो है इसे अगर हम घुमाते हैं तो हर तरह से जो है यह इसमें इसी प्रकार से हम इसको, जैसे अगर हम यहाँ पे इस प्रकार से काटेंगे तो यह जो है 2 भागों में बढ़ जाएगा। अगर इस प्रकार से काटेंगे तो भी यह 2 भागों में बढ़ जा रहा है, इस प्रकार से काटेंगे तो भी ये 2 भागों में बढ़ जा रहा है। तो इस प्रकार से बच्चों सममिति का क्या अर्थ होता है, जैसे एक चीज़ को अगर हम बीचों बीच काटते हैं और दोनों ही कटा हुआ भाग बराबर होता है तो इस प्रकार से उसे हम सममिति कहते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन बी जो है वो सही विकल्प है। तो आगे बच्चों हम लोग प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों देखिए 18 नंबर प्रश्न में दिए गए हैं नीचे की आकृतियों को एक समान वर्ग से बनाया गया है, किस आकृति का परिमाप सबसे अधिक है।
तो बच्चों देखें कि यहाँ पर कितने परिमाप जो है, इसमें क्षेत्रफल तो सभी का बराबर होगा, परंतु परिमाप जब हमें निकालना है तो जैसे यहाँ पर कितने भुजा हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसमें कुल 12 भुजा हैं। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें 10 भुजा हैं। आगे बच्चों देखें, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें भी 10 भुजा हैं। तो सबसे ज़्यादा भुजा वाले की लंबाई सबसे अधिक होगी, यानी कि उसका परिमाप सबसे अधिक होगा। तो यहाँ पर जो है एक नंबर का जो चित्र है वो सबसे ज़्यादा परिमाप वाला वर्ग दिखा रहा है। तो बच्चों यहाँ पर विकल्प ए में जो दिया गया है ए है वो सही विकल्प है, तो आप इसे सही करेंगे। आगे बच्चों हम लोग प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों आगे देखें, नीचे दिए गए पैटर्न के खाली स्थान में कौन सी आकृति आएगी। तो अब बच्चों देखिए, यहाँ पर त्रिभुज है और ये त्रिभुज का इस भाग को यहाँ पर जोड़ा गया है, और उसी तरह से बच्चों यहाँ चतुर्भुज है और इसके नुकीले भाग को यहाँ पर जोड़ा गया है। यह जो है पंचभुज है, इसके नुकीले भाग को यहाँ पर जोड़ा गया है, और ये जो है नुकीले भाग को जोड़ने के बाद बाकी भाग ऊपर की ओर है। तो उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर यह जो है षष्ठभुज है, तो यह षष्ठभुज यहाँ पर आएंगे। तो यह जो है ऑप्शन सी में दिया गया है, अतः ऑप्शन सी सही है। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 20 में तो बच्चों देखिए, प्रश्न संख्या 20 में दिया गया है, नीचे दिए गए पैटर्न के खाली स्थान में कौन सी संख्या होगी। तो बच्चों यहाँ पर देखिए 7 के बाद, यहाँ पर 7 के बाद जो संख्या होगी उसे हम लोग बाद में करेंगे। पहले देखिए आगे का जो पैटर्न दिया गया है उसे देखते हैं। 11 के बाद 13 यानी कि 2 संख्या का अंतर है, 13 के बाद 15 यानी कि 2 संख्या का अंतर है, 15 के बाद 17 यानी कि 2 संख्या का अंतर है। अतः यहाँ भी 7 के बाद जो है 2 संख्या का अंतर होगा, यानी कि 9, 7 जोड़ 2 यानी कि 9, यानी कि विकल्प बी जो है इसका सही उत्तर है। आगे बच्चों देखेंगे 21 नंबर का प्रश्न। बच्चों देखें कि 21 नंबर में दिया गया है, 117 में 17 जोड़ने पर वह किस प्रकार की संख्या बनेगी। तो बच्चों देखिए 117 में अगर हम 7 को जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 124, और 124 जो है बच्चों एक सम संख्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जिस संख्या के इकाई के स्थान में 2 4 6 8 इस प्रकार की संख्या होती है तो वह सम संख्या होती है। तो यह जो है एक सम संख्या है, अतः विकल्प बी जो है इसका सही उत्तर है। आगे बच्चों हम लोग 22 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं, 315 में 7 और 6 से भाग दिया जाता है, कब शेष बचेगा। तो बच्चों देखिए कि 7 से जो है 315 को अगर भाग देंगे तो ये पूरी भाग हो जाता है, परंतु 6 से भाग देने पर उसमें भाग शेष रह जाता है, अतः विकल्प बी जो है इसका सही विकल्प है। आगे बच्चों देखिए प्रश्न संख्या 23 में दिया गया है, इनमें से किस नेट से घन बनाया जा सकता है। तो बच्चों देखिए घन जो है वो क्या होता है, वो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में समान होता है। अतः बच्चों यहाँ पर जो है ये ऑप्शन सी, इसको अगर हम लोग सजाएंगे तो यह जो है सही होगा। तो देखिए यहाँ पर कितने घन हैं, कितने वर्ग हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 3 के ऊपर अगर 3 हम रख देते हैं तो ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में जो है ये बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों ऑप्शन सी इसका सही विकल्प है। आगे प्रश्न 24 में है, आगे बच्चों 24 में है, बिंदु एक स्थिति स्थान है, इसमें नहीं होता है। तो बच्चों देखिए बिंदु में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये जो है नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन डी ए बी और सी तीनों इसका जो है सही उत्तर है। आगे बच्चों 25 नंबर में है, एक संख्या 1 नंबर में है जो 90 से छोटा है, जिसमें 6 दहाई है और जिसमें अंकों का जोड़ 14 है, बताइए वह कौन सी संख्या है। और ऑप्शन में 64 दिया गया है। तो बच्चों 64 में 6 दहाई में सही है, परंतु यहाँ पर अंकों का जोड़ 14 होना चाहिए, परंतु 6 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो ये गलत है। आगे बच्चों है 68 में 6 दहाई का अंक में है और ये 90 से छोटा भी है, और इसे अगर हम लोग जोड़ेंगे 6 और 8 को तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 14, तो यह विकल्प सही है। आगे बच्चों हम लोग को करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए बच्चों यहाँ सी नंबर ऑप्शन में 59 दिया गया है, जिसमें दहाई का स्थान पर 5 है, तो यह बिल्कुल गलत है, और डी नंबर में दहाई के स्थान पर 8 है, तो यह भी गलत है, यानी कि विकल्प बी नंबर जो है वो सही है। आगे बच्चों हम लोग देखेंगे, आगे बच्चों देख रहे हैं 26 नंबर का प्रश्न है, मीरा के पिताजी 2550 रुपये, माँ ने 857 रुपये और भैया ने 785 रुपये घर के खर्च के लिए दिए।
मीरा ने सभी राशि को 4 बराबर भागों में बांटकर एक भाग का चावल खरीद लिया। बताइए मीरा के पास अब कितनी राशि बची है। तो बच्चों इसमें से क्या करना है, सारे राशि को जोड़कर उसे हमें 4 से भाग देना है और भाग देने के बाद बच्चों उसका जो है एक भाग वो चावल खरीद लिया है 4 बराबर भागों में बांटने के बाद, तो एक भाग को हमें घटा देना है। उसको घटाने से हमें कितना प्राप्त होगा, 3174 रुपया। तो देखते हैं हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों देखें, सबसे पहले हम लोग इसको जोड़ देते हैं और जोड़ने से हमें कितना प्राप्त हो रहा है, इसको जोड़ने से हमें प्राप्त होता है, इसको जोड़ने से हमें प्राप्त हो रहा है 4232। तो 4232 को हम लोग 4 बराबर भागों में बांट दिए, तो इसको 4 से भाग दिए, कितना हो गया 1058, और 1058 जो है वो 4232 से घटाएं तो हो गया 3174। तो इस प्रकार से उसके पास कितने बच गए, 3174 रुपये। आगे बच्चों देखें, तो बच्चों ऑप्शन ए इसका सही विकल्प हो गया। आगे बच्चों देखिए, प्रश्न संख्या 27 में दिया गया है, सरिता के पास 1 किलोग्राम 170 ग्राम अमरूद है। इस अमरूद को वह 9 थैलों में बराबर बराबर भरती है। खाली थैले का वजन 50 ग्राम है। बताइए। तो बच्चों यहाँ पर हमें दिया गया है 1 केजी 170 ग्राम। तो इसको हम लोग 9 थैले में इसको भरना है, तो 9 से इसको भाग दे दिए तो ये हो गया 130 ग्राम। और बच्चों 50 ग्राम करके खाली थैले का वजन है, तो थैले का पूरा वजन कितना हो जाएगा, 130 ग्राम और 50 ग्राम इसको जोड़ देंगे तो ये हो गया 180 ग्राम। तो बच्चों आगे प्रश्न है। तो बच्चों देखें, यहाँ पर प्रश्न संख्या 28 में दिया गया है, सीमा ने एक दुकान से 1 कलम 2 पेंसिल 2 कॉपी खरीदा। बताइए सीमा को कितने रुपए दुकानदार को देने होंगे। और यहाँ पर बच्चों मूल्यों की सूची दी गई है, आप देख सकते हैं। पेंसिल जो है वो 6 रुपया उसका दाम है, पेंसिल का दाम, एक पेंसिल का। कलम का दाम 20 रुपया, एक कलम का दाम 20 रुपया। एक कॉपी का दाम 25 रुपया और एक स्केल का दाम है 10 रुपया। तो इसमें से जो है सीमा ने क्या क्या खरीदा है, एक कलम खरीदा है जिसका दाम है 20 रुपया, 2 पेंसिल खरीदा है, 2 पेंसिल का, एक पेंसिल का 6 रुपया, तो 2 पेंसिल का कितना हो गया 12 रुपया। और 2 कॉपी खरीदा है, एक कॉपी का दाम है 25 रुपया, तो 2 कॉपी का दाम 50 रुपया हो गया। तो कुल कितने रुपये हो गए, सबको जोड़ देंगे तो 50 रुपया और 20 रुपया 70 रुपया और 12 रुपया 82 रुपया। तो बच्चों इसमें जो है विकल्प डी सही विकल्प है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जोड़ देंगे। एक बार हम लोग देख लेते हैं। 25 दूनी 50, 50 रुपये का कॉपी हो गया, फिर बच्चों 20 रुपये का कलम हो गया और 12 रुपये का जो है वो पेंसिल हो गया। टोटल को जोड़ दिए तो कितना हो गया 82 रुपया। तो यही इसका विकल्प डी सही हो गया। तो बच्चों देखें कि प्रश्न संख्या 30 में दिया गया है, 4 गुने 8 खाली स्थान में कितना भरा जाएगा। तो बच्चों 4 का टेबल आपको पता है, 4 का टेबल जब 8 बार आप पढ़ते हैं तो आपको 32 प्राप्त होता है, यानी कि विकल्प बी सही है। आगे बच्चों दिया गया है 31 में, आपका अपने नाना के बेटे की बेटी से क्या रिश्ता है। तो बच्चों आपके नाना का बेटे की बेटी से क्या रिश्ता है, तो वह है ऑप्शन यहाँ पर विकल्प ए वह सही है, वह है आपका बहन लगती है। तो आगे बच्चों प्रश्न 32 में दिया गया है, प्रश्न 32 में किसानों के जीवन में किस प्रकार की समस्याएं आती है। और बच्चों यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं सारे ही विकल्प सही है। अतः आप देखें कि ए नंबर में विकल्प में है अच्छे किस्म का खाद एवं बीज समय पर उपलब्ध नहीं होना, बी नंबर में है समय पर बारिश का नहीं होना, सी नंबर में उनके फसलों का सही कीमत नहीं मिल पाना। अतः इन तीनों विकल्प को ऑप्शन डी में बताया गया है, इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अतः विकल्प डी जो है इसका सही उत्तर है। आगे प्रश्न 33 में दिया गया है, कुछ लोगों को नहीं चाहते हुए भी अपने गांव को छोड़कर दूर किसी शहर में जाकर रहना पड़ता है, क्योंकि। तो बच्चों कोई भी अपना घर छोड़ना नहीं चाहता, परंतु घर क्यों छोड़ता है, काम धंधे से मिल सके इसलिए, बेरोजगारी के कारण। अतः इसका जो है ऑप्शन बी वह सही विकल्प है। आगे बच्चों हम लोग 34 नंबर का प्रश्न। तो बच्चों 34 नंबर में दिया गया है, आप मुंह से फूंक मारकर क्या कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन यानी कि दिया गया है विकल्प ए में अपनी ठंडी हथेली को गर्म कर सकते हैं, बी नंबर में गर्म खाने को ठंडा कर सकते हैं। तो ये दोनों ही आप कर सकते हैं, तो इसमें विकल्प सी जो है वो सही है। आगे बच्चों प्रश्न 35 में दिया गया है, छिपकलियाँ किस मौसम में गुम हो जाती है। तो बच्चों आपने देखा होगा कि सर्दी के मौसम में छिपकलियाँ नहीं दिखाई पड़ती है, अतः इसमें ऑप्शन ए सही विकल्प है। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 36 में दिया गया है, इनमें से कौन सी चीज़ें 2-3 दिनों में खराब हो जाती है।
और विकल्प ए में दिए गए हैं चावल, दाल एवं आलू, यह तो नहीं, यह अधिक दिनों तक चलती है। चीनी, नमक एवं तेल, यह भी अधिक दिनों तक सही रहती है। और ऑप्शन सी में है दूध, दही एवं हरी सब्जियां, यह 2-3 दिन में खराब हो जाती है। अतः विकल्प सी जो है इसका सही विकल्प है। 37 नंबर प्रश्न में दिया गया है, आप अपने घर में खाने की चीज़ों को जल्दी खराब होने से बचाने के लिए क्या नहीं करते? तो बच्चों इसमें से कौन सा चीज़ हम लोग नहीं करते हैं? जैसे विकल्प ए में है पानी में भिगो कर रखते हैं, तो पानी में अगर भिगो कर रखेंगे तो वो जल्द से जल्द खराब हो जाएगी। बी नंबर में है अचार बनाकर रखते हैं, अचार बनाकर क्यों रखते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक वो अच्छा रहेगा। धूप में सुखा कर रखेंगे तो भी ज़्यादा दिन सही रहेगा। अचार, मुरब्बा और जैम बनाकर रखेंगे तो वो भी ज़्यादा दिन सही रहता है। यानी कि विकल्प ए इसका सही विकल्प है। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 38 में दिया गया है, किसी खास मौसम में फसलों से जुड़ा त्यौहार कौन सा है? तो बच्चों इसमें से जो विकल्प डी है कर्मा, यह प्रकृति का पर्व है, तो यह जो है फसलों से जुड़ा हुआ है। तो आगे बच्चों हम लोग प्रश्न देख, तो बच्चों 39 नंबर में स्वास्थ्य एवं निरोगी रहने के लिए हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए? तो बच्चों यहाँ पर ए नंबर में दिया मसालेदार एवं तला हुआ भोजन, यह कभी भी नहीं स्वस्थ भोजन के लिए, स्वस्थ रहने के लिए नहीं करना चाहिए। मीठा और एवं रसदार भोजन, यह भी सही नहीं है। सभी पौष्टिक तत्वों से युक्त संतुलित भोजन, यह ऑप्शन सी यानी कि विकल्प सी सही विकल्प है। और बच्चों प्रश्न 40 में दिया गया है, बरगद एवं पीपल के बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलाव किसके द्वारा होता है? तो बच्चों यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं वो सारे विकल्प सही है, जैसे पानी के द्वारा, हवा के द्वारा, पशु पक्षियों के द्वारा। तो इसमें सही विकल्प है ऑप्शन डी, यानी कि सभी विकल्प सही हैं। आगे बच्चों प्रश्न 41 में है, बर्फ के चट्टानों से बनने वाले मकान को किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों बर्फ के चट्टानों से बनने वाले मकान को हम लोग इग्लू कहते हैं। आगे बच्चों प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न है बच्चों, यह है बिजली की चमक और गड़गड़ाहट होने पर हमें क्या करना चाहिए? तो बच्चों अगर जंगल में हो तो बौने पेड़ या झाड़ियों में छिप जाना चाहिए, कभी भी ऊंचे पेड़ पर या ऊंची जगह पर नहीं रहना चाहिए। तो ये ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी जमीन पर लेट जाना चाहिए, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ऑप्शन सी बिजली एवं टेलीफोन के टावरों के पास चले जाना चाहिए, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऊंचे पेड़ के ऊपर चढ़ जाना चाहिए, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो इसमें विकल्प ए सही है। आगे बच्चों 43 नंबर प्रश्न है, पुराने ज़माने में इनमें से किसके द्वारा पानी को बिना बिजली के ऊपर उठाया जाता था? तो बच्चों इसमें से जो है डी नंबर ऑप्शन है, ये पुराने ज़माने में किया जाता था, इसकी सहायता से इसको रहट कहा जाता है। प्रश्न संख्या 44 में है, प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चों इसमें ऑप्शन सी सही है, 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो बच्चों आगे प्रश्न है, आपके रसोई घर की स्टील से बनी कौन सी चीज़ पानी में डूब जाएगी? खाली कटोरा, खाली गिलास, खाली लोटा और खाली चम्मच। तो बच्चों इसमें जो है खाली कटोरा भी नहीं डूबेगी, खाली गिलास भी नहीं डूबेगी, खाली लोटा भी नहीं डूबेगी, जबकि खाली चम्मच अगर होगा तो वो डूब जाएगी। तो बच्चों आशा है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और यह आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो बच्चों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी प्रकार की शैक्षणिक वीडियो प्राप्त हो सके। तो बच्चों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।